Welcome guys in my education channel. I am डॉक्टर भावना पांडे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के अंतर्गत हम जिस जिस कंटेंट पे डिस्कशन करेंगे वो हमारा है मीनिंग, डेफिनेशन, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलिटी। Now we can discuss in general। हम बात करते हैं फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी जननी है साइकोलॉजी की और साइकोलॉजी जननी है एजुकेशन साइकोलॉजी की। कहने का मीन्स ये है कि सबसे पहले हमारा दर्शन शास्त्र आया और दर्शन शास्त्र से जन्म हुआ मनोविज्ञान का और मनोविज्ञान से जन्म हुआ शैक्षिक मनोविज्ञान का। अब हम चर्चा करते हैं फादर ऑफ फिलॉसफी सुकरात, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाइक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम मैक्सिमिलियन वुंड। नाउ वी कैन डिस्कस मीनिंग। तो साइकोलॉजी हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, साइकी प्लस लोगस। ये साइकी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जहाँ पर हम आत्मा का अध्ययन करते हैं वो हमारी साइकोलॉजी कहलाई जाती है। अगर हम हिंदी में साइकोलॉजी का अर्थ देखें तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान से मिलकर बना हुआ है और मनोविज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो मनः प्लस विज्ञान होता है हमारा, यानी कि ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम मन का अध्ययन करते हैं या जो मन का विज्ञान है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो हमारा कहने की बात ये है कि साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू टू वर्ड, दो शब्दों संबंधित हैं मेन इसमें, माइंड एंड मेंटल एक्टिविटीज़। पहले तो इसमें मन के बारे में वो किया जाता है और दूसरी जो भी हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है। अब हम इसकी हिस्ट्री की ओर अगर हम चलें तो सबसे पहले साइंस ऑफ साउल, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ साउल कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और इसको जिसने आत्मा का विज्ञान कहा है वो है हमारे प्लेटो और अरस्तु। इनके कहने का मीन्स ये है कि जो भी है आत्मा है, आत्मा ही सबसे मुख्य है। लेकिन इस चीज़ का खंडन हो गया, ये कहा गया कि आत्मा अगर है तो वो दिखती क्यों नहीं, वो कैसी दिखती है, उसका क्या रूप है, इस चीज़ से इसको खंडन कर दिया गया। फिर साइकोलॉजी नए रूप में आई, सेकंड स्टेज के रूप में आई। सेकंड स्टेज इसको हम साइंस ऑफ माइंड कहते हैं, मन का विज्ञान। लेकिन यहाँ पर भी यही बात हुई कि मन को हम देख सकते हैं, मन कैसा होता है, यहाँ पर भी इसका खंडन किया। लेकिन इससे पहले इसको जिसने माना वो हमारे पॉम्पेजी, लॉक और कांट थे। थर्ड स्टेज की अगर बात करें साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी की थर्ड स्टेज में इसे साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, यानी कि चेतना का विज्ञान। और ये जो कहा गया विलियम जेम्स एंड वुंड द्वारा कहा गया। यहाँ पर से थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की ओर हम गए, थोड़ा एक्सपीरियंस की ओर हम गए, यहाँ पर लैब भी बनाई गई और यहाँ पर ये कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यानी कि जो हम चेतन रूप में जैसा चीज़ करते हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो मन का विज्ञान है, उसे मनोविज्ञान कहा गया। इस चीज़ का भी खंडन किया गया कि मन एक सिर्फ चेतन ही नहीं होता है, अन्य भी होते हैं, तो हम सिर्फ चेतन का ही कर रहे हैं तो बाकी जो हमारी क्रियाएं होंगी वो कैसी देखी जाएंगी। तो सबसे लास्ट में जो हमारा सबसे मेन आया वो आया साइंस ऑफ बिहेवियर, कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। और अब तक इसे यही माना गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये जे.बी. वॉटसन इसके फादर थे बिहेवियरिज्म के। उन्होंने कहा जो मानव व्यवहारिक रूप में किसी भी उद्दीपक के सामने कोई भी क्रिया करती है तो उसकी क्रियाओं के द्वारा हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस डेफिनेशन। इसकी भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वैरन, साइकोलॉजी इज़ द साइंस विच डील with the mutual correlation between an organism and environment। किसी भी जीव और वातावरण के आपस में संबंध का जो अध्ययन करता है कि हम वातावरण में कैसे रह पा रहे हैं वो हमारा मनोविज्ञान है।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, कि साइकोलॉजी व्यवहार मानव और पशु पक्षी या हम कहें किसी भी सजीव वस्तु के व्यवहार का अध्ययन जो हम करते हैं वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कहा गया, अकॉर्डिंग टू जिम बार्डो, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी उसका वैज्ञानिक व्यवहार है। नाउ वी कैन डिस्कस ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने साइकोलॉजी की ब्रांचेस को दो भागों में बांटा गया है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। सबसे पहले हम प्योर साइकोलॉजी की बात करते हैं, इसे हम शुद्ध मनोविज्ञान भी कहते हैं। ये होता है कोई भी हमारे सैद्धांतिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई सिद्धांत दे रहे हैं, उस प्रत्यय को समझा रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वो सैद्धांतिक रूप में हमारा शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें अप्लाइड साइकोलॉजी, जब साइकोलॉजी को व्यवहारिक रूप में कहीं भी अप्लाई किया जाता है तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं, अभी मैं यहाँ पर 5 ब्रांचेज ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्राइम साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। जब हम मनोविज्ञान का प्रयोग इंडस्ट्री में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कैसा क्या है वहाँ पे मानव का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। जब क्राइम के उसमें हम साइकोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारी क्राइम साइकोलॉजी के अंतर्गत आ गया। क्लिनिकल साइकोलॉजी, जब हम चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी। मिलिट्री, जब हम सैन्य शिक्षा के अंतर्गत जब हम सैनिकों को शिक्षा दे रहे हैं कि वो दुश्मन से युद्ध में कैसे लड़ रहे हैं, वहाँ पर उनके व्यवहार को जान रहे हैं, तो वो हमारा मिलिट्री साइंस साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी, जब शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए मनोविज्ञान का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। नाउ वी कैन डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी स्टडीज़ द मेंटल प्रोसेस। आगे भी मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को कहे थे, माइंड एंड मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पर साइकोलॉजी अध्ययन करता है मानसिक प्रक्रिया का, कि जब भी हमारे सामने कोई प्रेरक होता है तो उस प्रेरक के द्वारा हमारी मानसिक प्रक्रिया कैसे रहती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर, व्यवहारिक जाना जाता है, यहाँ पर व्यवहार को जाना जाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। नाउ साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द प्यूपिल। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं अनुभव लेते हैं, लोगों का अनुभव लेते हैं, उनके अनुभवों का अध्ययन करते हैं कि वो किस परिस्थिति में कैसा कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड इन देयर स्टडीज। जो हमारा मनोवैज्ञानिक होते हैं वो मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस के रूप में है, और हम साइंस उसे ही कहते हैं जो वैलिड होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसमें यूटिलिटी का गुण होता है, वो हम यहाँ पर साइकोलॉजी में लेते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट। इसका प्रयोग भविष्य वाणी करने में, जिसके द्वारा हम अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, उसमें भी मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। नाउ वी कैन डिस्कस यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी। बहुत सी इसकी उपयोगिता है। फर्स्ट हम कहें इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अगर हम प्रयोग देखें तो शिक्षा में जो भी विधियाँ निर्मित होती हैं, प्रविधियाँ निर्मित होती हैं, शिक्षा के उद्देश्य निर्मित होते हैं, वो सब हम बालक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। शिक्षा में जो भी समस्याएं आती हैं उनके लिए भी हम मनोविज्ञान के द्वारा ही उनको दूर करने का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हर वक्त हर एक आदमी को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, चाहे उसे अपने कैरियर के बारे में हो, चाहे उसे अपने व्यवसाय के बारे में हो, चाहे उसे अपने व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में हो। तो मनोविज्ञान के द्वारा मनोविज्ञान का प्रयोग उन समस्याओं को सुधारने के लिए होता है, वो वहाँ पर परामर्श और निर्देशन देता है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के द्वारा
चिकित्सा में के क्षेत्र में भी किसी बालक की या किसी व्यक्ति की समस्याओं को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है कि वहाँ पर जो लोग कर रहे हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनकी रुचि और अभिरुचि को निर्मित करने के लिए वहाँ पर चेंजेस भी लाए जाते हैं। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ क्राइमोलॉजी। क्राइमोलॉजी के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी बालक, या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपराधी क्यों है, कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं होता है, वो अपराध क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और उस कारण का निवारण कैसे किया जा सकता है, वो क्राइमोलॉजी के अंतर्गत आता है। इन द फील्ड ऑफ एडजस्टमेंट, हमें हर पल समायोजन करना होता है, हर परिस्थिति से समायोजन करना होता है, तो समायोजन के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान हमें समायोजन करने में मदद करता है। इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री के क्षेत्र में भी हमारा मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। एक सेना को कैसे अच्छा बनाना है, उसमें कैसे अपने व्यवसाय के प्रति रुचि निर्मित करनी है, उनको मनोरंजन के लिए वहाँ पर क्या प्रयोग करना है, वो सब मनोविज्ञान के द्वारा ही उसको जानते हुए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू।